बनने में नंबर 1। ये चोरी इतनी सफाई से करता है किसी को पता भी नहीं चलता। कल्लू को जहाँ भी मौका मिलता वहाँ वो अपना हाथ साफ कर लेता। ऐसे ही कल्लू के दिन गुजर रहे थे। एक दिन कल्लू चोरी करने जा रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वह डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक मोटा सा अनजान आदमी खड़ा था। अरे राजू, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम यहाँ क्या देख रहे हो? अच्छा सुनो, कल जरा जल्दी आना, कल काम ज्यादा है। कल्लू बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उस व्यक्ति के जाने के बाद कल्लू सोचने लगा, अरे यह कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोई हमशक्ल हो और ये आदमी मुझे वो समझ रहा हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है, मुझे देखना पड़ेगा। फिर कल्लू उस व्यक्ति का पीछा करने लगा और वह व्यक्ति एक दुकान पर जाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था उस दुकान का मालिक वही है। फिर कल्लू दूसरे दिन उसी दुकान के थोड़ी दूरी पे रुक जाता है और वहाँ से वह देखने लगता है। वह गौर से देखता है। उसे कुछ देर बाद उसी के जैसे दिखने वाला एक लड़का दिखाई दिया। अरे यह क्या? ये तो सच में मेरा हमशक्ल है। वह देख कल्लू बहुत खुश हुआ। उसके दिमाग में एक विचार आया। अपना काम बन गया। अब देखो मैं कैसे इस चीज का फायदा उठाता हूँ। फिर कल्लू वहाँ से चला गया। कल्लू ने अपना हुलिया भी उस लड़के के जैसे बना लिया। अब वह तैयार था चोरी करने को। कल्लू पास के ही गांव में गया। वहाँ उसे मुर्गियों की आवाजें आने लगी। उसने आसपास देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अरे वाह मुर्गियाँ, आज तो मैं चिकन तंदूरी खाऊंगा। जैसे ही उसने मुर्गी पकड़ी, मुर्गी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मुर्गी की आवाज अम्मा के कानों में गई। अरे कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? रुक जा, मैंने देख लिया है तुझे, रुक जा। और कल्लू मुर्गी को लेकर तेज तेज चलने लगा और बुढ़िया भी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए चल दी। आओ आओ, अभी देखो कैसे घुमाता हूँ तुम्हें। कल्लू जैसे ही उस दुकान के पास पहुंचा, वहां से गायब सा हो गया। बुढ़िया ने भी उसे आखिरी बार बस दुकान के पास ही देखा था और वह दुकान के बाहर खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र दुकान के अंदर उस लड़के पे पड़ती है जो कल्लू के जैसे दिखता है। हाँ ये है, बचकर कहाँ जाएगा, मैं भी छोड़ूंगी नहीं ऐसे ही। और वह भी दुकान के अंदर चली गई। ओ लड़के, कहाँ है मेरी मुर्गी? दे वरना टांगे तोड़ दूंगी। राजू को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ अम्मा, आप किसे बोल रही हैं? अरे वाह वाह, मेरी मुर्गी चुरा के ऐसे भोला बन रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं अम्मा? तभी पास में खड़ा घनश्याम बोला, हाँ अम्मा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। इस लड़के ने कुछ देर पहले मेरे आंखों के सामने ही मेरी मुर्गी चुराई है। बुढ़िया की बात सुन घनश्याम बोला, लेकिन अम्मा, राजू तो सुबह से मेरे ही पास था, कहीं गया ही नहीं, तो फिर इसने कैसे तुम्हारी मुर्गी चुराई होगी? यकीन ना हो तो इन सब से पूछ लो। सबने बोला, हाँ राजू यही था। हाँ अम्मा, ये तो यही था। यह सुन बुढ़िया चुप हो गई। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, लेकिन मैं यकीन से कह रही हूँ मेरी मुर्गी चुराने वाला यही है। उसके बाद बुढ़िया वहाँ से चली गई।
अरे देखा कैसे उसने मुझे सबके सामने झुठला दिया। नहीं छोड़ूंगी उसे, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी आंखों के सामने वो मेरी मुर्गी चुरा ले गया, लेकिन वहाँ सब उस चोर का साथ क्यों दे रहे थे? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे दिन कल्लू फिर से मुर्गी चुराने आ जाता है। बुढ़िया फिर से उसका पीछा करती है, लेकिन वो फिर चकमा देकर दुकान के पास से गायब हो जाता है और बुढ़िया फिर से दुकान में जाकर राजू से लड़ती है। फिर दुकान वाले से बहस करने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाती है। आओ बुढ़िया आओ, जल्दी से आओ। पकड़ तो तुम पाओगे नहीं, खाली मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो। कल्लू अगले दिन फिर से मुर्गी चुराने आता है। इस बार बुढ़िया उस पर काला रंग डाल देती है और फिर उसके पीछे पीछे चली जाती है। आज बुढ़िया खुश होकर दुकान पर पहुंची। अरे यह अम्मा फिर आ गई, क्या करूं इनका। दुकान में पहुंचकर बुढ़िया, अरे ओ घनश्याम, निकल बाहर। आज देख मैंने उस चोर के साथ क्या किया है। क्या हुआ अम्मा, तुम फिर से आ गई। हाँ हाँ, दिखा मुझे आज अपना नौकर कहाँ है। मुझे पता है तू यही बोलेगा, वो आज नहीं आया है क्योंकि मैंने आज उसका बुरा हाल किया है। अरे अम्मा, न जाने राजू से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है। तुम रोज रोज आ जाती हो उस बेचारे को परेशान करने। रुको एक मिनट। राजू, अरे ओ राजू। जी मालिक, आया। यह देख बुढ़िया चौंक गई। राजू को साफ सुथरा देख चुप हो गई, मानो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अरे ये कैसे साफ हो गया इतनी जल्दी? मुझसे पहले ये यहाँ कैसे आ गया? खबरदार अम्मा, अब से तुम अगर राजू को परेशान करने आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ। और वह वापस घर चली जाती है। घर पहुंचकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। कल्लू अब चिंता मुक्त था। अब वह ये जान गया था कि बुढ़िया कुछ भी कर ले, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाएगी और वह बिना किसी डर के आराम से टहलता हुआ आता है। आओ आओ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, बहुत दिन से परेशान किया है। और एक मुर्गी उठा लेता है। लेकिन बुढ़िया भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसका इंतजार वह कब से कर रही थी और बुढ़िया चुपचाप कल्लू के पीछे खड़ी हो जाती है और कल्लू को बोलती है, अरे बेटा, ये ले देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। चोरी कर करके देख तो कितना कमजोर हो गया है। बुढ़िया की बात सुन कल्लू खुश होकर, ओहो, बुढ़िया अब मुझे मस्का लगा रही है, लेकिन मेरा नाम भी कल्लू है। कल्लू, लाओ लाओ, क्या लेकर आई हो? जल्दी से, तो मेरे पास समय नहीं है। जैसे ही कल्लू पीछे मुड़ा, बुढ़िया ने उसकी आँख में लाल मिर्च फेंक दी। कल्लू की आंखों में लाल मिर्च जाते ही कल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं। अरे मेरी आंखों में क्या डाल दिया इस बुढ़िया ने? अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे पानी दे दो, मेरी आंखें जल रही हैं। पानी पानी पानी। अब आ रहा है मजा। बहुत शरीफ बनता है अपने मालिक के सामने। रुक अभी बताती हूँ। कल्लू अब कहीं भी भाग नहीं सकता था। उसकी आंखें
तो बंद थी। वह बस जोर जोर से रोने लगा। अरे मर गया रे, अरे बचाओ, अरे कोई पानी दे दो, मेरी आंखें जल रही हैं, हाय। कल्लू बुढ़िया से रो रो कर माफी मांगने लगा। कल्लू की ऐसी हालत देख बुढ़िया को उस पर तरस आ गया। बुढ़िया ने जल्दी से कल्लू के मुंह पर पानी डाला। कल्लू अब थोड़ा ठीक था। कल्लू बुढ़िया से रो रो कर माफी मांगने लगा। अरे अम्मा, आज के बाद तुम्हारे वहाँ क्या, मैं किसी के वहाँ से कुछ नहीं चुराऊंगा, बस मुझे माफ कर दो। मैं भूखा रहता हूँ, बस इसीलिए चोरी करता हूँ, मेरा कोई भी घर नहीं है। उसके बाद बुढ़िया उसे बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो, मगर तुम्हें काम करना पड़ेगा। बुढ़िया की बात सुन कल्लू बोला, अम्मा सच में तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। मैंने तुम्हारी इतनी मुर्गियाँ चुराई, उसके बाद भी तुम मुझे अपने साथ रख रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो अम्मा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं भी चोरी छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत। अब कल्लू मेहनती बन गया था। वह रोज दादी अम्मा के खेतों पे काम करता था और उनकी मुर्गियों की देखभाल करता था। कल्लू को इस तरह मेहनत करता देख दादी अम्मा भी बहुत खुश थी।